आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुदेव, इंद्र कौन थे? उन्होंने किस प्रकार स्वर्ग का निर्माण किया? क्या इंद्र के भी प्रकार होते हैं? वर्तमान के इंद्र कौन हैं? हमारे वेदों में इंद्र की स्तुतियाँ आती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि हमारे जो वेद हैं वो इंद्र की प्रार्थनाओं से, इंद्र की स्तुतियों से, इंद्र की प्रसन्नता प्राप्ति की अभीप्साओं से परिपूरित हैं, भरे हुए हैं। बहुत सारे मंत्रों में इंद्र देवता के रूप में विराजित हैं। इंद्र सुरपति हैं और देवताओं के समूह के सेनापति को इंद्र कहते हैं। इंद्र एक पद है। ऐसा मानिए कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, जो पूरी एक कैबिनेट, पूरे एक मंत्रिमंडल को चलाते हैं, ऐसी इंद्र देवताओं के समूह मंडल को संचालित करते हैं। और जो अमरावती शब्द आता है वो उनकी राजधानी है। अमरावती को ही हमारे धर्म ग्रंथों में स्वर्ग की महिमा से मंडित किया गया है। स्वर्ग का पर्याय अगर कुछ है तो वो अमरावती है। प्रत्येक मनवंतर का एक इंद्र होता है। वर्तमान में जो इंद्र हैं जिनका शासन संचालित है उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर से पहले 5 इंद्र और हुए हैं जिन्होंने स्वर्ग को शासित किया है, स्वर्ग पर शासन किया है। उनके नाम हैं यज्ञ, विपस्वित, शिबी, विधु और मनोजव। ये 5 इंद्र वर्तमान पुरंदर इंद्र से पूर्व में सत्ता में रहे हैं। शासन संचालन का दायित्व उनके हाथों में रहा है। पुरंदर के बाद भी जो इंद्र प्रतिष्ठापित होंगे उनकी व्यवस्थाएं पूर्व निश्चित हैं परमात्मिक कोश में। पुरंदर के बाद बाली होंगे, बाली के बाद अद्भुत होंगे, फिर शांति, विशु, ऋतुधाम, देवस्पति, सुचि, विधु और बाद में होंगे मनोजव। तो ये इंद्र आने वाले इंद्र होंगे जो अगले समय में इंद्र के पद पर बैठेंगे। इंद्र, जैसा कि हमने कहा कि देवताओं के प्रमुख हैं, देवताओं के सेनापति हैं, देवताओं के सारी चीज़ों को संचालित करते हैं। तो जो इस समय वर्तमान के इंद्र हैं पुरंदर, उनकी जो पटरानी है उनका नाम शची है। इंद्र की 32 रानियां हैं, 32 पत्नियां हैं, लेकिन जो 31 पत्नियां हैं उनके नाम विभिन्न हैं, लेकिन जो 32वीं शची हैं वो भी इंद्र की सहभागी हैं। और जो इंद्राक्षणी स्तोत्र है वो उनको ही सम्मुख करके किया जाता है। और जब भी जो पद पर बैठता है उसी की प्रतिष्ठा के साथ वो स्तोत्र और वो मंत्र हमें लाभ और फल देने लगते हैं। इंद्र, जैसे मैंने बताया कि अमरावती के प्रमुख हैं और इनका जो बगीचा है, इनका जो नंदन है, जो कुंज नंदन है, उसका नाम नंदन वन है, जहाँ दिव्य कल्प वृक्ष है, जिससे कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी आप विचार करते हैं, जिस तरह का भी संकल्प आपके हृदय में आविर्भूत होता है, जिस तरह के भी संकल्प की साधना आपके मन मस्तिष्क में सिंचित होती है, वो प्रस्फुटित होती है, वो सिद्ध हो जाती है, उसे तथास्तु का कीलन प्राप्त होता है। और जो वहाँ सभा होती है जिसे हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं, उस इंद्र सभा का नाम सुधर्मा है। इंद्र, जो भी इंद्र जब भी कभी होते हैं उन इंद्र को कभी भी किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होती, वो व्याधि से परे हैं। ऐसा मानकर चले कि जैसे उनका अगर कोई शरीर है, शरीर में वो नहीं है, लेकिन अगर शरीर के रूप में जो उनका अस्तित्व है वो कभी भी रुग्ण नहीं होता, वो सदा यौवन से परिपूरित होते हैं। उम्र की इंद्र की सदा एक ही उम्र होती है, ना घटती है ना बढ़ती है, और वो सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं। इंद्र के आदेश का पालन सभी देवी देवता करते हैं। वो महाबलशाली, ऐश्वर्यवान और वैभव से युक्त हैं, इसीलिए वो देवताओं के प्रमुख हैं। सिर्फ इंद्र को ये अनुमति है, या कहें कि इंद्र के पास ये शक्ति है कि वो सीधे शिव से संवाद कर सकते हैं, हरि से भी संवाद कर सकते हैं, हर से भी संवाद कर सकते हैं। वो भगवान शिव को भी जा करके आवाज़ मार करके, उठा करके, बात करके अपना निवेदन या प्रत्यावेदन उनको दे सकते हैं कि मैं आपके पास ये बात लेकर के आया हूँ। और ऐसे ही विष्णु के पास भी ये एक विशेष जो ताकत है वो इंद्र के पास होती है। ऐसा मानिए कि वो कैलाश, ब्रह्मलोक और वैकुंठ तीनों तक उनकी पहुँच होती है, ब्रह्मा से भी बात कर सकते हैं। तो ये अनंत सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों पर राज करते हैं। और जो इनके जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, जो इनके गुरु हैं बृहस्पति हैं, जो इनकी मदद करते हैं इनके सभी तरह के कार्यों के संचालन में।
बहुत सारे लोग ये जो बृहस्पति की युतियां हैं, उन बृहस्पति की युतियों के दोष युक्त होने के कारण ही किसी न किसी व्याधि के शिकार होते हैं, जिस वजह से चारित्रिक दुर्बलता या शारीरिक रुग्णता का शिकार मनुष्य होता है। इस ब्रह्मांड में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर का एक इंद्र होता है। जैसे एक देश का एक प्रधानमंत्री होता है, ऐसे एक मनवंतर का एक इंद्र होता है। तो जो हमारे जो इस समय वैवस्वत मनवंतर है, उस वैवस्वत मनवंतर के जो प्रमुख अधिष्ठाता के रूप में पुरंदर कार्य कर रहे हैं। ये महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। उन्होंने इनका आविर्भाव किया और इंद्र की जो आयु शास्त्रों में आती है, यहाँ कल्प आयु की बात है। ये सूक्ष्म ढंग से दिमाग में नहीं आएगी बात। आपको मेरी बातें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी कि ये कपोल कल्पित हैं या पता नहीं, ऐसी कुछ गुरुजी ने बोल दिया है। एक इंद्र की आयु लगभग 43,20,000 वर्ष होती है। 43,20,000 वर्ष एक इंद्र की आयु होती है। और वैवस्वत मनवंतर का जब अंत होगा तब अर्क सावरणी मनवंतर आएगा और उसके जो इंद्र बनेंगे उनका नाम बाली होगा। तो ये जो अगले इंद्र होंगे, अभी अवधि बहुत बड़ी, बहुत बाकी है। हजारों बार मनुष्य अपनी यात्रा करके आ चुका होगा, कई युगों का उत्थान और पतन उस समय तक हो चुका होगा। जो बाली होंगे वो भगवान के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र होंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियों की व्यवस्थाएं किस तरह से रही है और स्वर्ग का जो निर्माण है वो अनंत अनादि काल से रहा है। इसी स्वर्ग के बहुत छोटे से सूक्ष्म अंश से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने जन्नतों की कल्पना की है और उसमें निर्णित जो बात होती है कि 72 हूरें और सारी चीज़ें, वो वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं स्वर्ग के दिव्य आलोक के आकर्षण के वशीभूत होकर के। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो और प्रत्येक प्राण में कहीं ना कहीं इंद्र की इच्छा या अनिच्छा समावेशित होती है। उसके अनुसार ही वो काम चलता है और वो व्यक्ति इस मनुष्य योनि में या किसी भी तरह के प्राणी के रूप में इस धरती पर कार्य करता है। तो ये इंद्र के बारे में आपने प्रश्न पूछा, तो मैंने सोचा कि ये बात आपसे करूं। और आप देखेंगे कि हमारे हमारे चारों वेद हैं, उनमें से कई वेद इंद्र की ही स्तुतियों से परिपूरित हैं और उनकी व्याख्या और उनके स्तुति गान से आपूरित है। ओम स्वस्ति अस्तु।